हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो टू फिट। अबाउट 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबीसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखा जाए तो स्किनी भी बहुत लोग हैं। ओवरवेट जैसे बुरा है हेल्थ के लिए, वैसे स्किनी भी होना बुरा हो सकता है हेल्थ के लिए। एडिशनली जो अंडरवेट नहीं है उनको भी वेट गेन करना है। देखा जाए तो जो क्लिनिकली अंडरवेट है या जो स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन करने के लिए, उनका मेन मोटिव या बोल सकते हैं मेन प्रिंसिपल है वेट गेन करना। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेट गेन कर सकते हो हेल्दी तरीके से, और मैं लास्ट के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 8 इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप जल्दी वेट गेन कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखें। सबसे पहले आपको समझना यह होगा कि अंडरवेट क्या होता है। अंडरवेट का मतलब यह होता है कि आपका बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हो। आपको हेल्दी रहना है तो आपको बीएमआई 18.5 से ज्यादा रखना पड़ेगा। आपका बीएमआई 25 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप ओवरवेट हो, और आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ओबीसी के कैटेगरी में आते हो। आप अपना बीएमआई कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आज आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला एग्जांपल के साथ कि आप अपना बीएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसे प्लीज ध्यान से समझें। फर्स्ट फॉर्मूला है वेट बाय हाइट स्क्वायर। मानो कि वेट 70 kg है और हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 160 बाई 100 करेंगे तो इक्वल टू 1.6 मीटर आ जाएगा। तो ये अब फॉर्मूला में पुट करना है, तो 70 बाई 1.6 का स्क्वायर। चलो आप कैलकुलेट करो और बताओ कि कितना होगा आपका बीएमआई। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका निकलेगा 27.34। इसका मतलब ये हुआ कि आप ओवरवेट हो। सेकेंड फॉर्मूला है 703 इंटू वेट एलबीएस में बाई हाइट इंच में और उसका स्क्वायर। प्रोसेस सेम है। एक बात अपने माइंड में रखना कि बीएमआई स्केल में बहुत प्रॉब्लम होता है। बीएमआई स्केल आपका मसल मास कैलकुलेट नहीं करता है। अभी कुछ ऐसे न्यू मशीनरीज आ गए हैं बीएमआई का जो आपका मसल मास भी कैलकुलेट करता है, फैट भी कैलकुलेट करता है, बॉडी में कितना वाटर है ये भी आपको बताता है, मगर वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। मगर उससे आपको एक प्रॉफिट है कि आप अपना फिटनेस को ट्रैक कर पाओगे। कुछ लोग नेचुरली स्किनी होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। बीएमआई स्केल में अंडरवेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कोई हेल्थ इशू है या आपको हेल्थ प्रॉब्लम है। आप कंपेयर करोगे मेल और फीमेल में तो आप देखोगे कि 2/3 टाइम्स फीमेल ज्यादा स्किनी होते हैं मेल के मुकाबले। देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओबेसिटीज है। एक स्टडी में देखा गया कि ओवरवेट से ज्यादा रिस्क अंडरवेट से होता है। अब जानते हैं कि अंडरवेट होने का क्या क्या मेडिकल कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर, सेकेंड थायराइड प्रॉब्लम, थर्ड केलिक डिजीज मतलब ग्लूटेन इंटॉलरेंस, फोर्थ डायबिटीज, फिफ्थ कैंसर एंड सिक्स्थ इन्फेक्शंस। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वेट गेन कैसे कर सकते हो। पिज्जा बर्गर आपका वेट इंक्रीज कर सकता है मगर आगे टाइम पे आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है। आपको वेट गेन करना है मगर बैलेंस तरीके से वेट गेन करना है। आपको मसल भी गेन करना है, फैट भी गेन करना है, मगर बैलेंस तरीके से। आपको कोई भी अनहेल्दी फैट गेन नहीं करना है। आप जितना कैलोरी बर्न करते हो आपको उससे ज्यादा कैलोरी इनटेक करना पड़ेगा। मेरे पास वीडियोस में मैंने आपको एक थ्योरी बताया था, कैलोरी इन और कैलोरी आउट थ्योरी। तो वो चीज आपको फॉलो करना है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बॉडी कितना कैलोरी बर्न करता है और मेरा डेली रिक्वायरमेंट का कैलोरी क्या है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका डेली रिक्वायरमेंट कैलोरी कितना है और आपका बॉडी कितना कैलोरी बर्न करता है, वो एक फॉर्मूला के हेल्प से। तो जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा उसे आप ध्यान से समझना, उसको आप कैलकुलेट अच्छे से करना, करेक्ट कैलकुलेट करना, तो आपको पता चलेगा कि आपका कैलोरी पर डे का कितना रिक्वायरमेंट है और आपका बॉडी कितना कैलोरी बर्न करता है। सबसे पहले बीएमआर कैलकुलेट करना है। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेल के लिए 10 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट माइनस 5 इंटू एज प्लस 5, और फीमेल के लिए 10 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट माइनस 5 इंटू एज माइनस 16। ये आपका बीएमआर कैलकुलेट हो जाएगा। बीएमआर कैलकुलेट होने के बाद आपको कैलोरीज पर डे कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है बीएमआर इंटू एक्टिविटी फैक्टर। एक्टिविटी फैक्टर का मतलब आपका एक दिन में टोटल एक्टिविटी, उससे हम लोग एक वैल्यू देते हैं।
अभी मान के चलिए कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो या बहुत कम एक्सरसाइज करते हो, तो आपका एक्टिविटी फैक्टर 1.2 होगा। आपका लाइट एक्सरसाइज है या आप 1 से 3 दिन वीक में आप वर्कआउट करते हो तो आपका एक्टिविटी फैक्टर 1.375 होगा। आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो या स्पोर्ट्स आप एथलीट हो और 3 से 5 डेज आप वर्कआउट करते हो तो आप 1.55 आपका एक्टिविटी फैक्टर होगा। हार्ड एक्सरसाइज करते हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप 6 to 7 डेज ऑफ वीक में आप वर्कआउट करते हो तो 1.725 एक्टिविटी फैक्टर होगा। फिजिकल जॉब और बहुत ज़्यादा आपका हेक्टिक शेड्यूल होता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपका सिर्फ एक्टिविटी होते रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है, तो आपका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.9। अब मैं आपको अपना कैलोरी कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैलोरी पर डे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले BMR कैलकुलेट करेंगे तो BMR इक्वल टू 10 × 80, मेरा वेट 80 kg है, प्लस 6.25 × 180 सेंटीमीटर, मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर है, माइनस 5 × 28 प्लस 5, तो मेरा BMR निकलेगा 2070। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलोरीज पर डे और उसका फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे BMR इंटू एक्टिविटी फैक्टर। एक्टिविटी फैक्टर का मैंने आपको चार्ट दे दिया है तो उसमें से वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इक्वल टू 2070 इंटू 1.725, तो मेरा कैलोरी पर डे निकलेगा 3051। अब मेरा टोटल कैलोरी निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3000 से ज्यादा कैलोरी इंटेक रखना है, मुझे वेट गेन करना है। तो इस जितना आपका कैलोरी इंटेक निकलेगा पर डे का, उससे आप 100 से 200 कैलोरी ज्यादा आप इंटेक कर सकते हो। ध्यान में ये रखना है कि जो भी आप कैलोरी इंटेक करोगे एवरी डे, उसमें ज्यादातर कैलोरी प्रोटीन से जाना चाहिए और फैट और कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा कैलोरी जाना चाहिए, मगर फैट और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कैलोरी आपका प्रोटीन से जाना चाहिए। जो हम लोग ने टोटल कैलोरी कैलकुलेट किया, मेरा टोटल कैलोरी कैलकुलेट किया तो निकला 3051, तो इसका 60 to 70% मेरा बॉडी कैलोरी बर्न करता है। कैलोरी पर डे निकालने से दो चीज का प्रॉफिट है। एक तो आपको प्रॉफिट ये है कि आपको वेट गेन करना है तो आपको मालूम है कि आपको कितना कैलोरी इंटेक रखना है। जो भी आपका कैलोरी निकलेगा टोटल, उससे आप 100-200 ज्यादा कैलोरी रखो। और इससे ये भी आप कर सकते हो कि आपको फैट कट करना है, आपको वेट कट करना है, तो आपको मालूम है कि आपका कैलोरी जो बर्न होता है वो टोटल कैलोरी जो भी हम लोग पर डे लेते हैं उससे 60 से 70% अपना कैलोरी बर्न होता है। मान के चलिए मेरा कैलोरी काउंट है 3051, जो मुझे टोटल कैलोरी एक दिन में मुझे लेना है। अभी मुझे वेट रिड्यूस करना है, कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, 60 to 70% इसका मैं कैलोरी निकालूंगा तो अराउंड निकलेंगे 2000। तो मुझे फैट कट करना है या वेट कम करना है तो मैं क्या करूंगा, कैलोरी डेफिशिएंट होऊंगा, मैं 2000 कैलोरी से कम कैलोरी इंटेक करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा 8 इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप वेट गेन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। विद इन 15 डेज आपका वेट गेन हो जाएगा। फर्स्ट है, आप कोई भी मील लेने से पहले वाटर नहीं पीना है। सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मील लेना है। थर्ड, एवरी डे मिल्क लेना है। फोर्थ, अपने कॉफ़ी में क्रीम ऐड करें। फिफ्थ, क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज़ करें। सिक्स्थ, गेट सम गुड क्वालिटी स्लीप। 7, जब आप कोई भी फूड को मिक्स करते हो सबसे पहले आपको प्रोटीन इंटेक करना है, बाद में आप वेजिटेबल इंटेक करो। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्मोक। तो आज का टॉपिक खत्म होता है। मैंने आपको बताया कि वेट गेन कैसे कर सकते हैं। एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले आपको BMI निकालना पड़ेगा अपना, और आपको पता करना पड़ेगा कि आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो या आप ओबीसीज है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो, आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। उसके बाद आपको कैलोरी पर डे निकालना है। कैलोरी पर डे कैसे निकालोगे आप, BMR इंटू एक्टिविटी फैक्टर। एक्टिविटी फैक्टर का मैंने आपको चार्ट दे दिया है, BMR निकालने का फॉर्मूला दे दिया है, तो उससे आपका कैलोरी पर डे निकल जाएगा। आपको वेट गेन करना है तो जो भी कैलोरी निकलेगा उससे 200-300 कैलोरी ज्यादा रख के आप अपना डाइट प्लान कर ले। डाइट में प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखना है, ज्यादा कैलोरीज आपको प्रोटीन से लेना है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट से भी आपको कैलोरीज हाई ही रखना है आपको वेट गेन करना है। तो जिसको वेट रिड्यूस करना है उसको मालूम है कि वो कैसे कर सकते हैं। जो भी कैलोरी आपका टोटल निकलेगा उससे 60 to 70% अपना बॉडी कैलोरी बर्न करता है, तो उससे आपको कम कैलोरी इंटेक करना पड़ेगा। ज्यादा कैलोरी आपको किससे इंटेक करना पड़ेगा,
प्रोटीन से इंटेक करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और है, एक्सरसाइज भी जरूर रखें। जिनको वेट गेन करना है या जिनको वेट रिड्यूस करना, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। आप अच्छा एक्सरसाइज करोगे तो, कोई भी वर्कआउट करिए तो वो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो इस हिसाब से आप कैलोरी पर डे आप निकाल लोगे। और मैंने आपको 8 टिप्स दिया है, ये पूरे 8 टिप्स को आप फॉलो करो तो आपका वेट गेन जरूर होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।